जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें टोटल 26 टॉपिक है। पर डे एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। तो इससे पहले ऊपर एक टॉपिक दिया गया है, उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। कहता भारत का इतिहास। कहता उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत का संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। कहता प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नाम से जाना जाने लगा। यानी यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे और विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुलता है। नोट दिया गया है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। कहता है, नोट दिया गया है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है प्राचीन भारत, यानी पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कहता धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। तथा भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद हम लोग पढ़ेंगे। कहता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। कहता है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त,
कथाबाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। कथा है इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। कथा इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। कथा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कथा इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। कथा इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट में दिया गया है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। कहता है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। कहता है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। कहता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। कहता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। कहता है एडी यानी एनो डोमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। कहता है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में तैयार किया गया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, उन्होंने लिखा है। वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। कहता है वामावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में दिया है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है।
यजुर्वेद कहता है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। कहता है इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। कहता है इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद कहता है साम का शाब्दिक अर्थ है गान। कहता है इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद के लिए ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहता है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कहता है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्व वेद में मिलता है। कहता ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कहता पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, कहता है रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, कहता है मातृभूमि, महात्मय आदि का विवरण मिलता है। कहता है कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का सबसे अच्छा चित्रण मिलता है। कहता इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कहता है वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। कहता साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कहता है माध्य निदन और कन्नव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कहता कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कहता कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। कहता है कौमुद, रानायनीय एवं रानायनियन एवं जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। कहता अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। नोट में दिया हुआ है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। कहता है ब्राह्मण, आरण्यक और तथा उपनिषद। कहता संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कहता है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं।
कहता है प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। इसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है ऋग्वेद, कहता है ऐत्रेय और कौशितकी, माने वेद दिया गया है और ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। कहता है यजुर्वेद, कहता है तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। सामवेद तब पंचवीस और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण में। कहता है इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कथा आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। कथा उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मन की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तथा शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कथा है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कहता है वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा माने शुद्ध उच्चारण शास्त्र, 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा है तो शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प यानी कर्मकांडीय विधि, निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, और व्याकरण, छंद व ज्योतिष। तथा वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। कहता है स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कहता है सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। कथा पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कथा इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी 5 कथा माने जाते हैं। कथा इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 जिसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कुछ टॉपिक दिया गया है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। पुराण संबंधित वंश दिया गया, पुराण और संबंधित वंश। तो कथा है विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। कथा बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। कथा है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। कथा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णु गुप्त भी कहा जाता है, यह 15 अधिकारणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कथा इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कथा इसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री जी। कथा है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुरुष राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर ब्राह्मी सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कथा अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। तो इसके लेखक, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है, के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और चचनामा के लेखक अली अहमद। कथा इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में दिया हुआ है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कहता है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कहता है इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। कहता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। पहला है यूनानी रोमन लेखक। कहता है पहला कौन आया था? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत का संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। कहता है इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस ईरान को बोला जाता था, तो ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। कहता है सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में निर्याकस, अनेसिक्रस्ट तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। कहता मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। कहता है इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। कहता है डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। कहता है इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद डायनोसियस, कहता है यह मिस्र नरेश टॉलमी, कहता है फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। फिर है टॉलमी, कहता है इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कहता है उसके बाद आया प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी।
कहता है नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? प्लिनी। और भारत का भूगोल टॉलमी। कहता है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। कहता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कहता इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। कहता है चीनी लेखक सर्वप्रथम चीनी लेखक फाहियान आया था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था तथा इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। कहता इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कहता है दूसरा संयोगन आया था। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद हेनसांग आया। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कहता हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कहता है इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कहता है इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। कहता है इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में दिया है हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कहता है इति सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। फिर है अरबी लेखक अलबरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी कहता अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव, जिसको आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। कहता है दूसरा इब्न बतूता। कहता है इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश
नियुक्त किया। कथा अन्य लेखक है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कथा है इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। कथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख ओगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तय, जिसको अश्विनी कुमार कहा जाता है, के नाम मिलते हैं। कथा मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कथा सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम धुरभिज की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। तो एरन अभिलेख के शासक संबंध भानुगुप्त से। सातवाहन राजाओं को का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। कथा रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कथा है कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कथा इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख दिया गया है। अभिलेख और शासक। कथा हाथी गुफा अभिलेख से कौन सा शासक संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल। कथा जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन। कथा ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज। कथा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त। कथा देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजयसेन। कथा नोट अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कथा अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, फिर मलाया जिसको स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिसको कंबोज, और जावा जिसको यवद्वीप में स्थापित हुए। कथा है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। कथा है दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। कथा अतः यह बेसर शैली कहलाती है। कथा पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। कथा पंचायतन मंदिर
के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, कतः ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, कतः गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो आज हमारा ये टॉपिक पहला कंप्लीट हुआ। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।